नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे एनालिसिस और आने वाले कल के लिए रुझान या अनुमान वो हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट हो रहा होता है या आने वाले दिनों में ब्रेकआउट होने की संभावनाएं होती हैं, उन स्टॉक को भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप भी उन चार्टों को देख के स्वयं का डिसीज़न ले सके। थोड़े दिन पहले हमने 13/9/2020 को कुछ स्टॉक का एनालिसिस किया था, चार्ट एनालिसिस किया था, टेक्निकल एनालिसिस किया था, जिसमें से विप्रो भी एक था। तो मोटा मोटा 293 के आसपास उसका प्राइस रहा होगा और उसके बाद में कल जो है 375 के आसपास का उसका क्लोजिंग था। तो आप देखिए, मतलब मोटा मोटा एक महीने में करीब करीब 100 रुपये का उसमें प्लस साइड में देखने को मिल चुका था और कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली उस कल और आज थोड़ा सा उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, बाकी के वीडियो आप देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के बाज़ार की। चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,917 की, लो बना 11,822 का, हाई बना 11,997 का और 11,971 पे क्लोजिंग हुई। जो हाई बना 11,997 का, तो यहाँ पे जो है 12,000 का हाई नहीं बना, उससे नीचे की तरफ ही रहा। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 50 शेयरों में से 26 शेयर बढ़ने वाले थे और 24 घटने वाले या जिनमें गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व में सबसे ज़्यादा बढ़त 4.10% रही और जो सबसे ज़्यादा गिरने वाला था विप्रो 7.06% गिरावट रही, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था, आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 23,353 पे, लो बना 23,149 का, हाई बना 23,962 का और क्लोजिंग हुई 23,874 पे। 382 पॉइंट की बढ़त के साथ 1.63% की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, जो कि अच्छी क्लोजिंग हुई है। करीब करीब निचले स्तरों से, लोअर स्तर से हाई जो है करीब करीब मोटा मोटा मान के चलिए 800 पॉइंट का बढ़त देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है, अगर हम देखें तो निफ्टी बैंकिंग सेक्टर 1.63 और फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.79 का प्लस रहा, एफएमसीजी में 0.11, आईटी में गिरावट दर्ज हुई। एक्चुअल में आईटी में अब क्या प्रॉफिट बुकिंग का दौर भी चल रहा है, क्योंकि आईटी बहुत बढ़ गया है, तो अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर उसमें स्टार्ट हो गया है। मीडिया में, निफ्टी मीडिया में 0.24 का बढ़त रही, मेटल में बढ़त रही, फार्मा में 0.67 की गिरावट रही, क्योंकि फार्मा में अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये भी कई सारे स्टॉक इसके फार्मा जो सेक्टर है वो काफ़ी चला है, तो अब मोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। चलिए, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.99% की बढ़त रही, प्राइवेट बैंक में 1.48% की बढ़त रही, निफ्टी रियलिटी में 1.06% की बढ़त रही। चलिए, एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। तो एडवांसेस में 808 शेयर बढ़ने वाले थे, 1053 गिरने वाले, 106 जो है अनचेंज थे और 1967 टोटल शेयर थे जिनकी हमने अभी बात की। चलिए, निफ्टी के 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा सा आपको आज का जो है शीर्षक अजीब लगा होगा, लेकिन वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूँ। कल भी मैंने उस बारे में चर्चा की थी, लेकिन अभी डिटेल में और अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटा एक बहुत रेंज बाउंड निफ्टी ट्रेड करता रहा और उसके बाद में करीब करीब आप मान के चलिए, यहाँ पे आप देखोगे 14:15 पे मोटा मोटा 2:15 बजे जिसको कहते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ
जब इसने 11,871 का जो हमारा लेवल था वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया और ये उसने हाई बनाया है यहाँ पे, और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया 11,996-97 के आसपास मोटा मोटा हाई बनाया। तो यहाँ पे जो है हमने जैसे कल बात करी थी कि अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमको इन लेवलों को देखना पड़ सकता है, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमको ये लेवल देखने को मिलेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि मैंने आपको कल भी इंटीमेट किया था, मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी पॉजिटिव रहता है थोड़ा सा भी, परसों भी मैंने वही चीज़ कही थी, तो यहाँ पे क्या है ना, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बनी थी, तो वो लोग शॉर्ट कवर करेंगे तो उसके कारण मार्केट ऊपर ऊपर और ऊपर जाता जाएगा। तो चलिए अब इस बेसिस पे हम कल की बात कर लेते हैं। तो कल जो है इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हमारा जो प्रीवियस लेवल था 12,023, 24, 25 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो हमको फर्दर अपसाइड में 12,060 के आसपास और 12,100 के हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर सस्टेन नहीं किया तो फिर हमको जो पहला जो यहाँ पे रुकना चाहिए 11,934 के आसपास, वहाँ पे नहीं होते हैं तो फिर 11,922 के आसपास, और फिर वहाँ पे भी नहीं रुकते हैं तो फिर 11,896, ये मोटे मोटे हमारे लेवल रह सकते हैं नीचे की तरफ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, वो बात कर लेते हैं एक दिन के चार्ट को लेके। तो एक दिन के चार्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेवल मार्क करके रखे थे, आप डेली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उस चीज़ की जानकारी होगी कि हमारे लिए 12,023-24 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, और हमने वो मार्क करके रखा भी हुआ है। डेली उस बारे में बात भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट लेवल हमको साफ साफ तौर पे, जैसे हमने 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे देख के जो चर्चा करी, वो हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो यही लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा भी अगर ऊपर की तरफ होते हैं तो फिर हमको और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि कल जो है मार्केट का ओपन ठीक ठाक रहे और जो है कंटिन्यूटी रहे। अगर नीचे की तरफ आएगा तो फिर क्या है कि उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और नीचे की तरफ अगर हम स्लिप होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो फिर हमको नीचे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हो सकता है, नहीं तो ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रेंज बाउंड ट्रेड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कल की ओपनिंग पे, और कल का आधा पौन घंटा मोटा मोटा हम लोग निकाल देंगे, उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे कि अब किस दिशा में मार्केट जाने की संभावनाएं दिख रही है। मोटा मोटा जो था मैंने आपको यहाँ पे इंटीमेट कर दिया कि ये चीज़ें रहने की संभावना है कल के लिए। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे बैंक निफ्टी की। अब इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मन में विचार बना रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाइए, अपनी लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी उसमें एंटर कीजिए। आपका अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, डीमेट अकाउंट का प्रोसेस, और आप शेयर बाज़ार में काम कर सकते हैं डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं, उन लोगों को ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ब्रोकरेज के नाम पर ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए और क्लिक करके अपना अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। चलिए चर्चा को कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये बहुत सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये जो है कल की हमारी क्लोजिंग थी 23,443 के 23,443 के आसपास, और आज की जो ओपनिंग हुई हमारी 23,353 के आसपास। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 100 पॉइंट नीचे हम खुले और वहाँ से नीचे आए और एक रेंज बाउंड करते रहे। अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे ये जो लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की करीब आप मान के चलिए 12, सवा 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, 12, सवा 12 बजे के बीच में। जब ये यहाँ पे पहला लो लगा, सेकंड लो लगा, उसके बाद में 3-4-5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे ही 3-4 मुझे कैंडल ग्रीन में दिखी। अप साइड में थोड़ा सा ऐसा दिखा कि जाने की संभावनाएं दिख सकती हैं।
देन मैंने ये पॉइंट, लोअर पॉइंट और इस लोअर पॉइंट को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और उसको पैरेलली यहाँ पे ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। मतलब ये था कि जो डायरेक्शन है वो मुझे पता करना था कि अब किस डायरेक्शन में रह सकता है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन ने ये शो कर दी है नीचे की तरफ डायरेक्शन, लेकिन अगर अप साइड में जाता है तो इसको क्रॉस करके ही ऑब्वियस से ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए पैरेलली इसको यहाँ पे मैंने एक लाइन और शिफ्ट कर दी जो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे, और एक जो है ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे की जब ये दूसरी वाली करीब करीब मैंने की थी ये पौने 1 बजे के आसपास। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये जो पॉइंट है इसके बाद में नीचे आ गया और इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे आ गया, मतलब मेरे पास एक ये पॉइंट हो गया अप साइड में और एक ये सेकंड पॉइंट हो गया था अप साइड में। तो मैंने इन दो पॉइंट को लेके ये स्काई ब्लू वाली लाइन ड्रॉ की। तो मुझे सीधे सीधे समझ में आ गया था अब ऊपर की साइड हमको 3 चीज़ें क्रॉस करके ऊपर जानी है। एक तो ये पिंक वाली ट्रेंड लाइन जो पैरेलली नीचे वाले से है, दूसरा जो हमने लेवल मार्क करके रखा था 23,333 का वो इम्पॉर्टेंट, और थर्ड जो है ये ट्रेंड लाइन जो 23,380 के आसपास मोटा मान के चलिए 80-85 के आसपास इसका पॉइंट था। तो ये क्रॉस करके जैसे ऊपर जाएगा तो फिर इसमें बहुत अच्छी खासी संभावना दिखेगी, ऐसा मेरा मानना था। वो जो ठीक भी लगा, क्योंकि मैंने आपने कल का वीडियो भी देखा होगा तो मैंने यही बात करी थी कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसी कारण मैंने जो आज का जो शीर्षक है उसका नाम ये दिया कि शॉर्ट करने वालों की लंका लग गई, और वाकई में लंका लग गई होगी उनकी, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बनी थी। और सीधी सी बात है, अगर मार्केट में ऐसी कुछ न्यूज़ चल रही है जो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो उनको शॉर्ट कवर करना ज़रूरी हो ही जाएगा, और मार्केट उसके कारण और ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, करीब करीब मोटा नीचे से ऊपर इस तरह हमको 800 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के पास में बहुत सपोर्ट लिया इसने, एक बार ऊपर नहीं जा रहा था और ऊपर जाने के बाद में यहाँ सपोर्ट लेके और उसके बाद में ऐसा हुआ कि सीधे अप साइड में जाते रहा और हमारे सारे लेवल जो थे वो हो गए। और बढ़िया ऑप्शन में भी अच्छा कहना चाहिए कि आज अच्छा खासा प्लस साइड में देखने को मिला, जो ऑप्शन में अगर ट्रेड करते होंगे उनके लिए प्लस साइड में, और जो जिन्होंने पुट लेके रखी होगी उनका तो खैर लंका लगी गई होगी। खैर अब एक ये चीज़ है कि कल के लिए हम बात करें यहाँ पे तो मोटा हम मान के चले कि 24,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, 24,025 से 60 के आसपास मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के लिए। उसको क्रॉस करते हैं तो फिर हमको 24,500 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं कल, बिकॉज ऑफ शॉर्ट पोजीशन अभी भी बहुत है, 24,500 पे भी शॉर्ट पोजीशन बहुत है। और अगर हम वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके सस्टेन करेंगे तो हमको और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगर नीचे की तरफ आते हैं हम तो फिर हमारे ये जो लेवल है जो हमने मार्क करके रखे हैं, पहला हमको 23,683 का, दूसरा जो है 23,516 के आसपास का, और तीसरा जो है 23,333 का, ये हमारे मोटे कल के लिए लेवल रहने वाले हैं। आप इसको नोट करके रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक दिन के चार्ट की। तो हम एक दिन के चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो आप देखो कि कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, मज़ा आ गया देख के इसको। मतलब वाकई में शॉर्ट करने वालों की कितनी लंका लगी होगी आप ये सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सोच रहे थे कि नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मैं कल भी आपको बोला था कि उतना ज़्यादा 23,100 तक के मैंने आपको मोटा बताया थे, 23,100, 23,023 के आसपास, 24 के आसपास उतने तक आने की संभावना है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी थी। और ऐसे केसेस में होता है कि ज़रा सी भी प्लस खबरें आने लगती हैं तो है ना तेज़ी से ऊपर की तरफ मार्केट जाता है और शॉर्ट कवर होने लगते हैं, और उसके कारण मार्केट और ऊपर जाता है। क्योंकि ये मार्केट इतनी शार्पली इसी कारण गया है कि शॉर्ट पोजीशन कटने लगी, तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है। तो अब हम एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट की बात देखते हुए हम बात करें तो कल अगर होता है प्लस साइड में, और हमने जो लेवल की बात करी 23,040-60 के आसपास की बात करी, फिर 24,040 और 60 के आसपास की बात की, और 24,000
199 मतलब मोटा मोटा 200 की। अगर ये क्रॉस करके हम लोग सस्टेन करते हैं तो फिर हमको 24,600 500 600 के आसपास लेवल कल ही देखने को मिल सकते हैं। और अगर और ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हुई कि ऐसा कुछ रहा तो फिर फर्दर और हमको देखने को मिल सकता है कल ही, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन तो काफ़ी बनी हुई है तो वो शॉर्ट कवर करेंगे। कल एक्सपायरी भी है तो इसलिए चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बातों को विराम दिया जाए और चर्चा को भी विराम देते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगा अभी भी और आने वाले दिनों में भी, और स्पेशली कल के बाद आप फ्राइडे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारी न्यूज़ कल कवर हो जाएंगी, एक्सपायरी भी कल ख़त्म हो जाएगी, तो परसों थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं दिख सकती है अगर कल हम प्लस साइड में जाते हैं ऊपर तो। और नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम कंटिन्यूटी जारी रहने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप जो स्टॉक की मैंने बात करी स्टार्टिंग में, वो स्टॉक के वीडियो भी देखिए, उन वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ जाए और हम लोग चार्ट एनालिसिस में क्या क्या बातें करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चार्ट एनालिसिस करते हैं, स्टॉक संबंधी जो बातें करते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो इसीलिए कृपया करके पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।